Hello, welcome to my channel. My name is Nisha and today I am going to share 12 things which you must stop right now if you want to improve your life. Why I am telling you so? Because the best way to predict your future is to create it. And how we create our future? हम आज प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उन सब से ही हमारा फ्यूचर बनता है। तो हमारे एक्शन अगर सही होंगे तो वो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अगर हमारे एक्शन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर को भी उतना ही नेगेटिवली इफेक्ट करने वाले हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है कि ये हमें कितना नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं। वही कुछ 12 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टॉप आर्ग्यूइंग, बिकॉज यू कैन नेवर विन इफ यू आर्ग्यू विद समवन। आप अगर किसी से आर्ग्यू करते हैं तो या तो आप उससे आर्ग्यूमेंट में जीत जाएंगे या हार जाएंगे। अगर आप हार गए हैं उससे आर्ग्यूमेंट में तो ऑब्वियसली आपकी हार हो ही चुकी है। बट अगर आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाते हैं तो जो रिश्ता है आपका उसमें गैप आ जाता है, तो आप अपने रिलेशनशिप को खो देते हैं। इस तरह से आप जीत कर भी हार जाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आप हर किसी की बात पर यस करते चले जाएं। वट आई एम टेलिंग यू इज स्टॉप आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू नहीं करना है, अपनी बात को सामने वाले को आराम से शांति के साथ रखना सीखिए। शांति से जब आप बात को रखेंगे, अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे तो उससे आपकी रिलेशनशिप भी खराब नहीं होती है एंड देन यू कैन ब्रिंग दैट कंक्लूजन इन अ बेटर वे। आपको उस प्रॉब्लम को बीच में रखकर एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम को साइड में रख के एज ए थर्ड पर्सन उस प्रॉब्लम को देखिए और अपने रिलेशनशिप को खराब मत होने दीजिए। उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, आपको विन एंड लूज वाला गेम प्ले नहीं करना है जो अक्सर हम आर्ग्यूमेंट करते हुए करते हैं। सो स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड स्टार्ट डिस्कसिंग इंस्टेड। सेकेंड थिंग, स्टॉप बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिनमें आपको 100% परफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक स्पेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं या साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको एक्यूरेसी 100% चाहिए होती है। बट उसके अलावा आपको अपनी लाइफ में हर जगह परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू शुड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। आप एक बार किसी काम को करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा इसमें क्या कमी रह गई थी, देन यू कैन इम्प्रूव इट। वो लाइफ का कोई भी फील्ड हो सकता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे गलत हो जाएगा। आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यूट्यूब जर्नी मैंने स्टार्ट की, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मैं सब स्किल्स पहले सीख लूँ और मैं बिल्कुल एक परफेक्ट वीडियो ही अपलोड करूँ, मैंने अपनी वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट किया एंड अलोंग द वे आई एम लर्निंग। तो वैसे ही आपको जो भी आपको काम करना है आप उसको करना स्टार्ट कीजिए। आप जैसे करते जाएंगे आपको वो और भी समझ में आता जाएगा कि आपको उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं। वेट मत करते रहिए कि मैं परफेक्टली इन चीज़ों को सीखने के बाद ही मैं ये काम स्टार्ट करूँगा। थर्ड थिंग, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ टू एवरीबडी। बहुत बार मैं भी ऐसा पहले करती थी कि हम हर इंसान के साथ जब भी कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई बात होती है, तो हम खुद को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू ईच एंड एवरी पर्सन। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो लोग आपको समझते नहीं हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, उन्हें आप कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए वो कभी भी आपको नहीं समझेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। आपको ये जो एक्सप्लेनेशन की हैबिट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं रिलेशनशिप्स में, उनको क्लियर करना जरूरी होता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप हर इंसान को जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहें। हर इंसान का एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए अलग होता है एंड यू कैन नॉट कन्विंस एवरीबडी टू बी ऑन योर साइड। सो स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ टू ईच एंड एवरी पर्सन। Value the relationships which matter to you. Don't give your attention to every person in your life. Fourth point, stop saying yes to everybody. हमारे आसपास जो लोग होते हैं उन सब के अलग अलग गोल्स होते हैं, वो सब अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं। हम हर किसी को यस नहीं बोल सकते। सपोज कि आपके किसी फ्रेंड की शादी है, वो कह रहा है कि चलो यार मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना है, और
वो आपको शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता है, अभी उसकी प्रायोरिटी उसकी शादी के लिए उसको शॉपिंग करना है, बट आप अपने करियर की उस स्टेज पर हैं जहां आपको नई स्किल्स डेवलप करके अपने करियर को एक्सपेंड करना है, या फिर आप अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ अगर आप अपने फ्रेंड को यस बोल देते हैं एंड यू स्पेंड टू मच ऑफ टाइम देयर, देन एट द सेम टाइम यू आर सेइंग नो टू योर ओन गोल्स। तो इस तरह से जब भी आप किसी को यस बोलते हैं ना, तो एक बार एनालाइज कीजिए कि क्या ये जो टाइम मैं वहां स्पेंड कर रहा हूँ, इज इट वर्थ, वहां से मेरा कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के गोल्स को कंप्लीट करते करते मैं अपने गोल्स को तो भूल ही जा रहा हूँ। तो किसी को यस बोलने से पहले अपने गोल को एक बार ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्टॉप सेइंग यस टू एवरीबडी, स्ट्रेटेजिकली सोचना सीखिए, अपने गोल को हमेशा अपने फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसको यस बोलना है और किसको नो, बिकॉज व्हेन यू से यस टू समथिंग यू आर सेइंग नो टू समथिंग एल्स एट द सेम टाइम। सो सोच समझकर यस बोलना है। फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। लाइफ इज टू शॉर्ट टू स्पेंड योर टाइम विद द रॉन्ग पीपल। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके हमें अच्छा नहीं लगता है, वो हमें हमारे गोल से डाइवर्ट कर देते हैं या हमारा मूड खराब कर देते हैं, या उनके साथ बैठकर हमें उदास सा महसूस होने लगता है, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो सरफेस हो जाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना बंद कीजिए। अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में, जो आपको हेल्प करते हैं खुश रहने में, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो आपके लिए एक्चुअल में मैटर करते हैं। उन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज यू बिकम द पर्सन। जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं ना, वो आप बनते चले जाते हैं। आप 5 मूर्ख लोगों के साथ रहना शुरू करेंगे, आप भी वैसे ही मूर्खता वाली हरकतें करना शुरू कर देंगे। आप 5 समझदार ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, आप भी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे। तो डिसाइड योर कंपनी वाइसली। गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दीजिए, वो आपको बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। फाइनेंशियल लॉस होता है, इमोशनली लॉस होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है। संगत जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। 6th पॉइंट, स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। हमारी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ इशू जरूर होता है, उनसे हम भाग नहीं सकते, हमें उन्हें फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ। एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे, और जहां वो जा रहे थे उस रास्ते पर वो पैदल चल रहे थे। एक तरफ तालाब था और दूसरी तरफ बहुत बड़ी पहाड़ी थी। तो वो जो रास्ता ही था वही उनका एक मात्र रास्ता था जाने के लिए, वो इधर उधर कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकते थे। और चलते चलते उनके सामने बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और वो बंदर उनकी तरफ भागते हैं। वो भागना शुरू करते हैं, बंदर उनकी तरफ और स्पीड से भागते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करें। तभी उन्हें एक इंसान मिलता है जो कहता है कि आप इनको अगर इनका सामना करेंगे तो ये वापस डर कर भागेंगे, अगर आप इनसे भागते रहेंगे तो ये आपके पीछे ऐसे ही भागते रहेंगे। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने मुड़कर देखा और उन बंदरों की तरफ जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया तो वो बंदर भी पीछे हट गए। ये स्टोरी हमें बताती है कि ये जो प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, उन्हें देखकर हम उनसे जितना भागते रहेंगे वो प्रॉब्लम्स हमारे पीछे आती रहेंगी, वो अपने आप से तो सॉल्व होने वाली नहीं है। सो स्टार्ट फेसिंग योर प्रॉब्लम्स। आप उनको करेजियस ब्रेव हार्ट के साथ फेस कीजिए। 7th पॉइंट, स्टॉप पुटिंग योर ओन नीड्स ऑन द बैक बर्नर। मतलब कि अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के दूसरों की डिमांड्स पूरी करते रहना बंद कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी की हेल्प मत कीजिए, बट आई एम सेइंग पुट योर सेल्फ फर्स्ट। बिकॉज जब आप अपने आप में स्ट्रांग होंगे तो ही आप किसी की हेल्प कर पाएंगे, तो ही आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, बी इट फिजिकल हेल्थ, बी इट फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा आपके पास है, तो आप दूसरों की उस पैसे से हेल्प कर सकते हैं। आप फिजिकली फिट हैं तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, वरना तो आप ही दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो अपनी प्रायोरिटीज को आप सेट कर लीजिए। डोंट नेग्लेक्ट यूर सेल्फ। अपनी नीड्स को सेट करके रखिए। अगर आप अपनी नीड्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे आप दूसरों पर डिपेंड होते चले जाएंगे, और आप जब दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आप दूसरे की क्या हेल्प करेंगे, खुद ही आप उन पर डिपेंड हो जाते हैं।
तो अपनी नीड्स को प्रायोरिटी पर रखिए, अपनी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट को सेक्रीफाइस मत कीजिए। खुद आप ग्रो करेंगे, उसके बाद आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं उनकी लाइफ में। लेकिन अगर आप खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के लिए आप कितना कुछ करते चले जाइए, आज नहीं तो कल आप खुद को बिल्कुल अकेला पाएंगे और आपको उस वक्त समझ में आएगा कि ये मैंने क्या किया, अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। 8th पॉइंट, स्टॉप बीइंग समवन एल्स। बहुत बार हम दूसरे लोगों को वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास या जो भी सोसाइटी है, जो भी ये दुनिया है, उसमें हमेशा आपसे खूबसूरत, आपसे अमीर, आपसे समझदार, आपसे ज़्यादा यंग कोई ना कोई होता ही है। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। दूसरों के सामने खुद को मत बदलिए सिर्फ इसलिए कि वो आपको अप्रूव करते चले जाएंगे। किस किस के लिए आप खुद को चेंज करेंगे? बी योर सेल्फ। आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो रियल वैल्यूज हैं, उनको कभी मत छोड़िए। जब आप अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने सर्कल में उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी वैल्यूज से मैच करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं वो जो आप हैं ही नहीं, तो आप अपनी लाइफ में गलत लोगों को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं और उसके बाद आप फिर कभी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी कितने ही दिन चलेगी? आप 2 दिन 4 दिन ड्रामा कर सकते हैं, पूरी लाइफ तो नहीं कर सकते ना। सो ऑलवेज ट्राई टू बी योर सेल्फ, स्टॉप बीइंग समवन एल्स। किसी और को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। 9th पॉइंट, स्टॉप होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। पर उस गलती से चिपक कर नहीं रहना है, उसके रिग्रेट में या उसके गिल्ट में नहीं रहना है कि मुझसे ये गलती हो गई है। इट्स ओके, थिंग्स हैपन, लर्न फ्रॉम इट एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन आपको एक नया जीवन मिलता है। तो अपने जीवन की शुरुआत आप कहीं से भी अच्छी कर सकते हैं। आज तक आपने कितना भी कुछ गलत किया है, आज तक आपके साथ कुछ गलत हुआ है, स्टॉप इट देयर ओनली। आज से आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लीजिए। आज से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए और अपने उस पास्ट को भूल जाइए। पास्ट में क्या हुआ था वो पास्ट है, वो पास्ट मीन्स भूतकाल जो बीत चुका है। उस बीते हुए समय को प्रेजेंट में रखने की जरूरत नहीं है। डोंट कैरी फॉरवर्ड दैट बर्डन ऑफ पास्ट विद यू। उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, वेयर इट बिलोंग्स, एंड मूव फॉरवर्ड। तो आप प्रोग्रेस भी कर पाएंगे और हैप्पी भी रह पाएंगे। आप कितना भी रिग्रेट कर लीजिए अपने पास्ट के बारे में, क्या उससे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगी तो टेंशन और स्ट्रेस। So leave your past where it belongs and you'll be happy and you'll be prepared to be a better version of yourself. 10th point, stop being scared from failures. बहुत बार हम कोई नया काम सिर्फ इस डर से नहीं करते हैं कि हमें लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। बट ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी काम को गलत करना इज ऑलवेज 10 टाइम्स बेटर देन नॉट डूइंग इट, नॉट ट्राइंग इट। किसी काम को आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता ना कि मैं उसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। हम फेलियर से डरते रहते कि मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा? आप नहीं कर रहे हैं तो वैसे भी वो काम नहीं होने वाला है। एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि यस, ये तरीका तो काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई और नया आइडिया सोचना होगा, मुझे किसी और तरीके से इस काम को करना होगा। जैसे कि थॉमस एडिसन ने कहा है कि उन्होंने कितनी बार बल्ब बनाने की कोशिश की, जितनी बार भी उन्हें फेलियर हुए, उन्होंने उनको फेलियर नहीं बोला, उन्होंने बोला मुझे एक नया तरीका मालूम हुआ जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। वैसी स्पिरिट रखनी है। मिस्टेक्स करने से घबराना नहीं है। मिस्टेक्स होती हैं, इट्स ओके, लर्न फ्रॉम इट एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर आप डरते रहेंगे, ये सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि फेल हो गया तो, मुझसे नहीं हुआ तो, मुझसे गलती हो गई तो आप बैठे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सो स्टॉप बीइंग स्केयर्ड फ्रॉम द फेलियर। 11th पॉइंट, स्टॉप ट्राइंग टू बाय योर हैप्पीनेस। बहुत बार हमें लगता है कि जो हमारे डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी तो हम हैप्पी रहेंगे, और जनरली हमारी जो डिजायर्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बट ये जो डिजायर्स हैं इनको फुलफिल करके हम अपना कंफर्ट लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, हम टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। बट आपको खुशी जो मिलती है वो उन चीज़ों से मिलती है जिनको आपको पैसे से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं,
आपकी फैमिली आपको प्यार करती है, उससे आपको खुशी मिलती है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मनी ओनली. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स. आप अपने गोल पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स को जब अचीव करते चले जाते हैं तो आपको खुशी मिलती है. आपको एंड गोल से खुशी नहीं मिलती है, आपको हर उस छोटे स्टेप से जो आप अपने गोल की तरफ उठा रहे हैं उससे आपको खुशी मिलती है. सो स्टॉप चेजिंग एंड ट्राइंग टू बाय द हैप्पीनेस. पैसे से चीज़ों को खरीदा जा सकता है, खुशी को नहीं खरीदा जा सकता. एक सर्टेन लेवल के बाद मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस. व्हेन यू आर वेल ऑफ विद योर फूड, विद योर क्लोथ्स, विद योर होम, जब आपके पास बेसिक नीड सारी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आप कितना भी पैसा बढ़ाते चले जाएं, वो आपका कंफर्ट बढ़ा सकता है, खुशी नहीं. एंड डोंट टेक मी रॉन्ग हेयर, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं कमाना है. पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, पर खुशी आपकी पैसे पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए. इस चीज का ध्यान रखना है. खुशी उन चीजों में ढूंढिए जिनके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है. 12th, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी. किसी और की जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश करना. ना तो ये कोई बॉलीवुड की मूवी है, ना कोई इंग्लिश फेरी टेल है कि कोई और आएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज करने की. बिकम दैट पर्सन हु हैज हिज ओन गोल. अपना खुद का गोल सेट कीजिए, अपने गोल पर काम करिए, स्ट्रांग बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए इन ट्रू सेंस. आप जो हैं, अगर आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हैं तो कोई और आपके साथ खुश कैसे रह सकता है, या कोई और आपको खुश कैसे रख सकता है. अपनी खुशी अपने आप में ढूंढिए. जब आप खुश हैं तो आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ आप अच्छे से रिलेशनशिप निभा पाएंगे और आप साथ में खुश रह पाएंगे. ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको खुश रखना किसी और की जिम्मेदारी है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक इट ऑन योर शोल्डर्स. And that's it for today's video. If you like the content, then don't forget to like, share and subscribe. We'll meet in next video. Bye bye. Take care. Keep reading and keep learning.